Good morning, class 4. Today I will start new chapter number 11, the giving tree, यानी देने वाला ट्री। क्योंकि ट्री से हमें बहुत कुछ मिलता है, हर एक पर्सन को, चाहे किसी भी इंसान को, कुछ ना कुछ, एनिमल्स को भी, है ना। कुछ ना कुछ ट्री हमें देते हैं हम सबको। तो इसी के बारे में चैप्टर है। तो लेट्स सी कि क्या होता है चैप्टर में। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? जब हम किसी के साथ अपनी किसी चीज़ों को शेयर करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? रीड दिस प्लेस टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। इसी तरीके से इस चैप्टर को हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। हाउ अ ट्री फील्स यानी ट्री कैसा फील करता है जब वो एक बॉय की हेल्प करता है। नरेटर, वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। नरेटर इसमें कहता है कि वंस देयर वॉज अ ट्री, कि एक बार की बात होती है, ट्री होता है एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय, और वो एक छोटे से बॉय से बहुत प्यार करता है। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। हर दिन जो बॉय है वो वहाँ आता है उस ट्री के पास एंड एंजॉय इट्स कंपनी, और उसकी कंपनी को एंजॉय करता है। किसकी कंपनी को? बॉय ट्री की कंपनी को एंजॉय करता है, जो उसको बहुत मज़ा आता है। ट्री, कम हेयर माई बॉय। ट्री कहता है इधर आओ मेरे बॉय। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। आओ और मेरे ट्रंक का मतलब आपको पता है, तो मेरे ट्रंक के ऊपर, मेरे जो तना है उसके ऊपर आप आकर चढ़ जाओ। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और जो मेरी टहनियाँ हैं, जो मेरी ब्रांचेस है, ट्री ये सब कह रहा है, और मेरी जो ब्रांचेस है उसमें उसमें तुम स्विंग का मतलब है झूला झूलो। उसमें ब्रांचेस जो होती है उसमें ऐसे स्विंग लगा के झूला झूलते हैं ना बच्चे, तो इसी तरीके से वो कहता है आओ बच्चे आओ, मेरे बॉय आकर मेरे ट्रंक पर चढ़ जाओ और मेरी ब्रांचेस में झूला डालकर झूलो। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, और जो बॉय है वो ऐसे ही झूले खाता है उसकी ब्रांचेस में बांधकर। आहा व्हाट फन, और बॉय कहता है वाह क्या मजा आया। ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। अब वो कहते हैं क्या तुम्हें भूख लग रही है, तुम मेरे एप्पल्स को खा लो। बॉय ईटिंग एप्पल्स, अब बॉय क्या करता है, वो उसके एप्पल्स को, जो उस ट्री पर जो एप्पल्स लगे होते हैं उसको खाने लग जाता है। हाउ डिलीशियस, और बॉय कहता है अरे कितने डिलीशियस है। नरेटर, when the boy was tired, जब बॉय जो है, टायर्ड का मीन्स होता है थकना, जब वो बॉय थक जाता है, he slept अंडर द ट्री, तो वो उस ट्री के नीचे सो जाता है। देखो कितना कुछ दे रहा है, स्विंग भी, झूले भी झूल सकता है वो बॉय। ये बॉय के अलावा हर कोई, है ना, यहाँ पे एक बॉय की बात हो रही है इसलिए। तो और इसके अलावा जब उसको भूख लगती है, जब वो खेल लेता है उसके साथ, झूले झूल लेता है, उसको भूख लगती है तो उसको एप्पल्स भी मिल जाते हैं, और जब वो थक जाता है तब वो उसके नीचे रेस्ट भी कर लेता है। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड, तो ट्री बहुत खुश होता है अपनी छाया देख के। शेड का मतलब छाया, या गिव का मतलब देना, तो अपनी छाया देखकर, वो छाया देख के उस बच्चे को, उस बॉय को वो बहुत खुश होता है। बट टाइम वेंट बाय, लेकिन जब टाइम निकलता जाता है, बीतता जाता है, एंड द बॉय ग्रू ओल्डर, और जो बॉय है वो क्या है, बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, सॉरी। एंड वेंट अवे, और जब वो चला जाता है, मतलब वेंट अवे का मतलब गुजर जाता है, यानी डेड हो जाता है, मर जाता है। द ट्री वॉज ऑफन अलॉन, जो ट्री है वो बहुत ही अक्सर क्या है, वो ऑफन का मीन्स होता है अक्सर, वो क्या है, ट्री जो है वो अकेला हो जाता है। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ ईयर्स के बाद, कुछ सालों बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री, एक बॉय वापस, मतलब वो वाला बॉय नहीं, वो तो बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लास्ट में वो मर जाता है, डेड हो जाता है वो। लेकिन कुछ सालों बाद एक जो दूसरा बॉय है वो आता है ट्री के पास, एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और जो ट्री होता है बहुत ही खुश होता है जैसे वो पहले होता था। ट्री, कम माई बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्री, आओ बॉय आओ मेरे पास और मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ जाओ, एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी ब्रांचेस में झूला डाल के झूलो।
बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले। तो बॉय क्या कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए, और मतलब मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं खेल नहीं सकता और मैं चढ़ नहीं सकता। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन। मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है, मुझे चाहिए कि मैं कुछ चीज़ें खरीद सकूँ, एंड हैव फन, और मज़ा कर सकूँ। आई वॉन्ट सम मनी, मेरे पास कुछ मनी है। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ मनी दे सकते हो। ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। तो ट्री उससे कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो लेकिन मेरे पास मनी नहीं है। ट्री के पास मनी थोड़ी ना होती है, इसलिए वो उसको मना करता है कि मेरे पास कोई भी मनी नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ लीव्स यानी पत्तियां और एप्पल्स है। यू कैन प्लग माई एप्पल्स, तुम, प्लग का मीन्स होता है तोड़ना, तुम मेरे एप्पल्स को तोड़कर एंड सेल देम इन दी मार्केट, और मार्केट में जाकर उसे सेल कर दो, बेच दो। देन यू विल हैव मनी, तब तुम्हें इससे क्या मनी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। नरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स, जो बॉय होता है वो खुशी के साथ, प्लग्ड का मतलब एप्पल्स को तोड़ता है, एंड कैरिड देम अवे, और अपने साथ उनको लेकर चला गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, जो ट्री है वो वापस बहुत खुश होता है, बट द बॉय स्टेड अवे, मतलब उसको इतनी खुशी मिलती है, सबको कुछ ना कुछ देख के ट्री को बहुत खुशी मिलती है। तो बट द बॉय स्टेड अवे फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड, लेकिन जो बॉय होता है वो क्या है, चले जाता है उससे दूर काफी टाइम के लिए, और जो ट्री होता है वो वापस सैड यानी दुखी हो जाता है। वन डे द बॉय कैम बैक, एक दिन जो बॉय था, जो मतलब वो उसके लेकर जाता है एप्पल्स है ना तोड़कर, वो वापस आता है, एंड द ट्री शूक विद जॉय, तो ट्री उसको देखकर क्या, शूक का मतलब है खुशी के मारे जोर जोर से मतलब हिलना। ट्री, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, ट्री वापस उसको ऐसे बोलता है, आओ बॉय आओ मेरे पास और मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ जाओ। Swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy, मतलब मेरी ब्रांचेस में झूला झूलो, एप्पल्स खाओ, प्ले इन माई शेड, खेलो मेरी छाया में, एंड बी हैप्पी, और खुश रहो। बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, मैं मतलब बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं चढ़ सकता ट्रीज पर। आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी होने जा रही है, एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, मेरी शादी होने जा रही है तो मुझे एक हाउस की ज़रूरत है अपने वाइफ और बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। ट्रीज, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, तो उसने कहा कि मेरे पास घर तो नहीं है लेकिन तुम मेरी ब्रांचेस को कट करके उससे अपना घर बना सकते हो। Narrator, so the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house, तो वो बॉय क्या करता है, उसकी ब्रांचेस को कट कर देता है और अपने साथ उनको लेकर चले जाता है अपना घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, फिर भी ट्री बहुत खुश होता है, इतना सब कुछ वो दे रहा होता है तब भी वो सब चीजें देने के बाद भी खुश होता है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, लेकिन जो बॉय होता है वो उससे दूर चला जाता है वापस बहुत टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए, और ट्री वापस से एक बार वापस दुखी हो जाता है। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, और कुछ ईयर्स के बाद जब वो वापस उसके पास लौट कर आता है, द ट्री वॉज सो हैप्पी, वो ट्री वापस बहुत खुश होता है, एंड दैट इट कुड हार्डली स्पीक, और वो बहुत खुशी के साथ मतलब हार्डली जोर से मतलब कहता है। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, और जो बॉय होता है अब क्या हो गया, एक यंग मैन बन जाता है। ट्री कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ट्री अब उससे कहता है कि आओ यहाँ आओ, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, तो वो उससे कहता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कि मुझे एक बोट चाहिए, एक नाव चाहिए जिसमें बैठकर मैं यहाँ जा सकूँ बिजनेस ट्रिप के लिए। कैन यू गिव मी अ बोट, तो वो उससे कहता है क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। ट्रीज, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, मेरे पास सिर्फ मेरी ट्रंक रह गई, जो तना होता है जो मेन पार्ट ट्री का, मेरे पास सिर्फ ये रह गई। कट डाउन माई ट्रंक,
तुम मेरी ट्रंक को ही काट डालो एंड मेक अ बोट, और एक बोट बना लो, देन यू कैन सेल अवे, जिससे तुम उसमें बैठकर जा सको। नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री, जो यंग मैन होता है वो क्या कर लेता है, उस ट्रंक को भी कट कर लेता है, काट कर ले जाता है, एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और उसको उस बोट में बैठकर वो चले जाता है। द ट्री वॉज लेफ्ट, मतलब उसमें उसी टाइम बना के नहीं चले जाता, लेकिन अपने उसके लिए वो चले जाता है ना, बोट बनाने के लिए। हाँ, इसका मतलब वही है, सेल्ड अवे इन अ बोट, बोट में बैठकर ना। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प, जो ट्री होता है उसके पास अब सिर्फ क्या रह गया, जब मेन ट्रंक ही उसका वो भी चले जाता है तो लास्ट में छोटा सा थोड़ा सा पार्ट रह जाता है, मतलब पूरा वो कट होने के बाद थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा उसका रहता है पार्ट, सिर्फ वही रह जाता है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है ना उस तरीके से, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, कुछ समय के बाद, लंबे टाइम के बाद वो जो यंग मैन होता है वापस एक बार उसके पास आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, लेकिन अब क्या हो जाता है, वो बूढ़ा आदमी हो जाता है। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन जो ट्री होता है, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, लेकिन जो ट्री होता है वो उसको पहचान लेता है। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, अब ट्री उससे कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना फ्रेंड, लेकिन मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माई एप्पल्स आर गोन, मेरे जो एप्पल्स है वो जा चुके हैं। ओल्ड मैन, कहाँ लगेंगे जब वो ट्री नहीं रहा, सिर्फ इतना सा पार्ट रह गया उसका। ओल्ड मैन कहता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल, मेरे दांत बहुत वीक है एप्पल्स के लिए। ट्री, अब ट्री वापस कहता है माई ब्रांचेस आर गोन, मेरे जो ब्रांचेस है वो भी जा चुकी है। यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, तुम उस पर स्विंग यानी झूला नहीं झूल सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं तुम्हारी ब्रांचेस पर स्विंग भी झूला भी नहीं झूल सकता। ट्रीज, माई ट्री, माई ट्रंक इज गोन, मेरी जो ट्रंक है, जो मेरा तना है वो भी जा चुका है। यू कैन नॉट क्लाइंब, तुम मुझ पर नहीं चढ़ सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं बहुत थक चुका हूँ चढ़ने के लिए। ट्री, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, मुझे माफ करना, मैं आशा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, अब मैं एक पुराना सा, इतना सा, मतलब स्टम्प का मतलब होता है तन, वो पेड़ का थोड़ा सा हिस्सा रह जाना, तो मैं बूढ़ा सा इतना सा हिस्सा रह गया है। आई एम सॉरी। ओल्ड मैन, डियर ट्री, ओल्ड मैन ने कहा, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, कि तुमने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे किसी चीज की, ज्यादा चीज की, किसी की भी जरूरत नहीं है। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, मुझे बस एक ऐसे प्लेस की, क्वाइट यानी शांत जगह की जरूरत है जहां मैं बैठ सकूं और रेस्ट कर सकूं। ट्री, हैप्पीली वेल, अच्छा, एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, तो अब ये जो ओल्ड स्टम्प है वो उसके लिए बहुत, बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट, आओ फ्रेंड बैठो और मुझ पर रेस्ट करो। नरेटर, द ओल्ड मैन डिड, ओल्ड मैन ने वैसा ही किया, एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और जो ट्री था वो अभी तक भी बहुत खुश था। तो इस चैप्टर से हमें क्या मिला है कि सीखने को, मोरल क्या मिलता है कि जो ट्री है वो हमें कितना कुछ देते हैं, और इस स्टोरी में उसने सब कुछ उस बॉय के लिए, पहले जो बॉय आया था उसके लिए भी, और जो बाद में जो बॉय, मतलब हर चीज उसने अपनी दे दी, तब भी वो लोगों को चीजें देकर कितना खुश होता है। और जब उसके पास, तो ऐसा ही होता है कि जब लोगों के पास है ना, कोई पास में होता है उसके साथ, तो उसको देखकर लोग खुश होते हैं, और जब वो चले जाते हैं, चाहे उनसे वो कुछ भी चीजें ले ले, उनको चीजें देकर खुशी ही मिलती है। लेकिन फिर भी जो मैन होते हैं, जो लोग होते हैं, हम लोग, वो कितना मतलब ट्रीज को काट देते हैं अपने फायदे के लिए, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, ग्रो करने चाहिए, प्लांट को मतलब लगाना चाहिए। So each student read this chapter with translation. Thank you.